नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इजराइल ने बीते सप्ताह ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। तड़के 3 बजे ही इजरायली मिसाइलें ईरान के परमाणु ठिकानों पर बरसीं और सेना प्रमुख समेत 20 टॉप सैन्य कमांडरों को मार डाला गया। इन हमलों के बाद इजराइल को लगा होगा कि शायद इससे ईरान दहशत में आ जाएगा और मजबूत जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन अब तक के जो हालात हैं उनसे ये साफ हो गया है कि इजराइल ने भारी गलती कर दी। ईरान की भले ही टॉप लीडरशिप हमले में मारी गई, लेकिन वो इससे जल्द ही उबर आया। उसने रविवार की रात इजराइल पर जमकर हमले बोले। यहां तक कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी कई मिसाइलें गिरी हैं। इस दौरान आयरन डोम इन हमलों को रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, और चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा पोर्ट हो, बैट याम शहर हो या इजराइल के दूसरे शहर, हर जगह ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने भारी तबाही मचाई है। सोमवार की सुबह ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ईरान के हमलों से मची तबाही की गवाही दे रही हैं। कई बड़ी बड़ी इमारतें मिसाइलों से जमींदोज हो गई हैं। चारों तरफ राजधानी तेल अवीव में खौफ का आलम है। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में ही ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी, और इस दौरान बंकर में छिपी एक महिला ने बताया कि उसने नीचे से ही धमाकों की तेज आवाज सुनी। ये बहुत तेज थी और मिसाइल हमले के चलते ये जो इमारतें थी वो पल भर में धराशायी हो गईं। इस महिला ने बताया कि सुबह होने पर जब हम बाहर आए तो हर कोई दहशत में था, खौफ में था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मलबे के नीचे से गुजरते हुए लोगों को अपनी नाक बंद करनी पड़ी। इसकी वजह यह थी कि हमें डर था कि कहीं हम सांस लेते हुए बारूद को अपने अंदर ना ले जाएं। बताया जा रहा है कि करीब 10 इजरायलियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई सारी इमारतें अलग अलग शहरों में गिरा दी गई हैं। इजरायलियों के घायल और हताहत होने की ये जो संख्या है ये आधिकारिक तौर पे बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये संख्या और बड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि इजरायली जो नागरिक हैं उनको पहले ही सतर्क कर दिया गया था कि वो बंकर में ही छुपे रहें या फिर सुरक्षित ठिकानों में जाकर रहने लग जाएं। सोमवार की सुबह बड़ी संख्या में तेल अवीव की सड़कों पर खौफजदा इजरायलियों को देखा गया, और ईरान के हमले में भारी नुकसान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक्सपर्ट्स अब इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि दरअसल इजराइल ने ईरान को कम आंकने की बड़ी भूल कर दी। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार त्रिता पारसी का कहना है कि इजराइल ने ईरान की क्षमता को कम आंका। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भीषण हमले के बाद भी ईरान इस तरह से उठ खड़ा होगा। क्विंसी इंस्टीट्यूट की वाइस प्रेसिडेंट पारसी ने कहा कि इजरायलियों को ऐसा लगा था कि वो अपने हमले से ईरान की कमांड को खत्म कर देंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ फिर से खड़ा हो जाएगा और माकूल जवाब देगा, ताबड़तोड़ हमले कर देगा। उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि ईरानी मिसाइलें इजराइल के अंदर घुसकर मार रही हैं। उन्हें रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये इजराइल के अलग अलग शहरों की हैं, जो लगातार लाइव हिंदुस्तान पर आपको हम दिखा रहे हैं किस कदर ईरान ने यहाँ पर तबाही मचाई है। इजराइल भी हमले कर रहा है, लेकिन उसको ये गलतफहमी थी कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा दिया है, और जो इजराइल की सबसे मजबूत जो कवच माना जाता था आयरन डोम, वो भी इन हमलों को रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़े अपडेट्स लगातार आपको लाइव हिंदुस्तान पर देखने को मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस तरह से इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ईरान भी रुकने वाला नहीं है।
ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में जिस तरह की तबाही मचाई है, उसका अंदाजा तो कभी इजराइल ने भी नहीं लगाया होगा। इजराइल से सामने आई तबाही की तस्वीरों से ये बात साफ हो जाती है कि ईरान इजराइल के मुख्य स्थानों को निशाना बनाकर सटीक हमले कर रहा है। रविवार रात को ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। खबर यह है कि ईरान ने कई जगहों पर मिसाइलों से सटीक हमला किया, जिससे तेल अवीव, जेरूशलम और हाइफा में भारी तबाही हुई है। इजरायली फायर डिपार्टमेंट सर्विस ने बताया कि ईरानी हमलों में देश के मेडिटेरियन कोस्ट पर सीधा हमला हुआ है। वहीं इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि ईरान की ओर से किए गए हालिया मिसाइल हमलों के बाद इजरायल में प्रभावित स्थानों पर होम फ्रंट कमांड सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को भेजा गया है। यह बयान इजरायली लोगों को सुरक्षित ठिकानों से बाहर निकालने की इजाजत देने के तुरंत बाद आया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की एम्बुलेंस सेवा मैगन डेविड एडोम ने देश के अलग अलग हिस्सों में हुए ताजा मिसाइल हमलों के बाद एक अपडेट जारी किया। इन हमलों से तेल अवीव, यरूशलम और हाइफा सहित कई इलाके प्रभावित हुए हैं। एमडीए की एक प्रवक्ता ने बताया कि हाइफा में 10 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पीड़ितों को BNEJN, कॉर्मेल और रामबाम अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जेरूशलम पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक ईरान के ताजा हमलों में कई जगह भारी नुकसान हुआ है। अब तक ईरानी हमलों में इजरायल में 14 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 390 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें कई लोगों की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन जिस तरह से दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, उससे तो साफ हो गया है कि दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसका खामियाजा दोनों ही देशों की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है, इजराइल में तबाही मचा रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ईरान भी ताबड़तोड़ हमले करने के लिए तैयार है। खबर यह भी है कि तीसरी लहर यानी कि मिसाइल अटैक ताबड़तोड़ जो इजराइल पर किए गए हैं, उससे इजराइल में भयंकर तबाही मची है। बेशक इजराइल अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो तबाही की तस्वीरें छिपा ले, लेकिन जो तस्वीरें हाल ही में अभी सामने आई हैं और जो ईरान की तरफ से जारी किए गए वीडियो हैं, उनसे साफ हो जाता है कि इजराइल में भयंकर तबाही मची है और ज्यादा लोगों की जान जाने का भी ऐसे में अब अंदेशा लगाया जा रहा है।